हेलो मेट्स, आज ड्रामा और रोमांस से भरी एक स्पेनिश मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है सेक्स एंड लूसिया। IMDb ने इसको 7.1 रेटिंग दिया था। ये कहानी लूसिया और उसके बॉयफ्रेंड लोरेंजो की है। तो कहानी स्टार्ट होती है जब लूसिया एंड लोरेंजो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और लोरेंजो से बात करने के बाद लूसिया को पता चलता है कि लोरेंजो बहुत परेशान है और वह उसको समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और कहती है कि क्यों ना हम दोनों तुम्हारी पसंद की जगह बलेरिक आइसलैंड में कुछ टाइम के लिए फन करने चलते हैं। लेकिन लोरेंजो मना कर देता है और फ़ोन काट देता है। उसके कॉल के कट हो जाने से लूसिया परेशान हो जाती है और वह लोरेंजो के अपार्टमेंट जाती है। अपार्टमेंट खाली देखकर वह परेशान हो जाती है और खिड़की के नीचे देखती है कि कहीं लोरेंजो सुसाइड तो नहीं कर लिया। तभी उसको एक कॉल आता है जो लोरेंजो के अपार्टमेंट के लैंडलाइन पे होता है। वो कॉल पुलिस ऑफिसर का होता है और उसको बोला जाता है कि लोरेंजो नाम का कोई आदमी एक कार के नीचे आ गया है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक नोट पे जाती है जो लोरेंजो ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। बस वह अब उसके साथ नहीं होगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नोट पढ़ने के बाद लूसिया समझ जाती है कि लोरेंजो ने आत्महत्या कर ली है और वह पुलिस ऑफिसर से पूरी बात किए बगैर ही फ़ोन नीचे रख देती है, क्योंकि वह ये नहीं सुनना चाहती थी कि उसकी लाश उन्होंने कहाँ रखी है। वह अपने बॉयफ्रेंड की केवल अच्छी यादें अपने साथ रखना चाहती है। वह तुरंत ही अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वहाँ से सीधे उसी आइलैंड के लिए ट्रेन पकड़ लेती है जहाँ लोरेंजो हमेशा जाना चाहता था। उस जगह से उसकी कुछ सुनहरी यादें जुड़ी हुई थी जिसे अब लूसिया भी अनुभव करना चाहती थी और वहाँ लोरेंजो को याद करके रोती है और परेशान होती है। आखिर ये सब इतना अचानक उसकी लाइफ में हुआ था। अब फिल्म में 6 साल पहले की कहानी दिखाता है कि जब लोरेंजो बैलेरिक आइलैंड में एक खूबसूरत औरत के साथ एक चमकदार रोशनी रात के समय समुद्र में इंटीमेट हो रहा था जिसे वो एलिना नाम से मिला था, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसके बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे और वे अलग हो जाते हैं। एलिना को कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वह पेट से है और लोरेंजो को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे नहीं पाती क्योंकि वह लोरेंजो के बारे में बहुत कम ही जानती थी। कुछ टाइम के बाद लूसिया की मुलाकात लोरेंजो से मैड्रिड शहर के एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां लूसिया इस रेस्टोरेंट में लोरेंजो का पीछा करते हुए पहुंचती है। उसने लोरेंजो की लिखी सारी नॉवल पढ़ी थी और लोरेंजो लूसिया को इतना पसंद आया कि वह उसकी फ़ैन हो गई थी और अपनी तरफ से उसने लोरेंजो में अपना जीवन साथी देख लिया था। जब लूसिया लोरेंजो को बताती है कि वह उससे प्यार करती है तो लोरेंजो पानी पानी हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह उसको क्या जवाब दे, क्योंकि आज तक कभी किसी से ऐसे नहीं मिला था जो खुल्लम खुल्ला ऐसे प्यार का इजहार किया हो। उस रात दोनों साथ बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं और यहाँ से उनका रिलेशन आगे बढ़ना लगता है और लूसिया उसी के अपार्टमेंट में रहने लगती है। लूसिया लोरेंजो की नोवेल लिखने में भी मदद करती है। लोरेंजो ने हाल फिलहाल में एक नोवेल लिखा था और जब लूसिया उसे पढ़ती है तो उसे लगता है कि इसमें केवल सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उसके मुताबिक इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी होना चाहिए। तब लोरेंजो इस नोवेल में चेंज करने लगता है। अब उन दोनों का जीवन भी इसी नोवेल की तरह था। पहले तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट आना बाकी था। अब आगे फिल्म में दिखाता है कि लोरेंजो के बर्थडे के दिन उसका पब्लिशर, जो उसका एक अच्छा दोस्त भी था, उसे एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसका इस्तेमाल वह अपनी नोवेल की कहानी को इंटरेस्टेड बनाने में भी कर सकता था। वह बताता है कि उसकी बहन, जो एक नर्स है, उसने उसे एक बार बताया था कि उसके हॉस्पिटल में एक महिला थी जिसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस दिन उससे मिलने और उस बच्चे को देखने वहाँ कोई नहीं आया था क्योंकि उस महिला की शादी नहीं हुई थी। उसने बैलेरिक आइलैंड में एक अनजान लड़की से रिलेशन बनाया था।
उस दिन उस लड़के का बर्थडे भी था और वह लड़का मैड्रिड शहर से था। उस लड़की को बस इतना ही पता था। बस इसी जानकारी के आधार पर वह उसे ढूंढ रही है। जब लोरेंजो यह सुनता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वह लड़का शायद लोरेंजो ही था, क्योंकि उसने 4 साल पहले उसी आइलैंड में अपने बर्थडे के दिन एक अनजान लड़की से रिलेशन बनाया था और तब उसने उसे केवल यह बताया था कि वह मैड्रिड शहर का है और आज उसका बर्थडे है। जब लोरेंजो लड़की के बारे में और जानना चाहता है तो उसका दोस्त बताता है कि वह लड़की यहीं मैड्रिड शहर में ही रहती है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम लूना है। जब लोरेंजो उस लड़की की बेटी का नाम सुनता है तो उसको यह कंफर्म हो जाता है कि यह उसी की बेटी है, क्योंकि उस रात जब उसने उस अनजान लड़की से संबंध बनाया था तो वह चांदनी रात भरी थी। यही वजह से ही उसकी माँ उस बच्ची का नाम लूना रखा होगा। इसके बाद लोरेंजो एक अनजान आदमी बनकर इंटरनेट के जरिए एक चैट वेबसाइट के माध्यम से एलिना से बात करता है, जो लूना की माँ होती है, और एलिना को अपने द्वारा लिखे गए नोवेल की कुछ कॉपी भी भेजता है। इन सब के बारे में लूसिया को कुछ नहीं पता था और वह कंप्यूटर पर किससे बातें करता है और ना ही एलिना जानती है कि वह लोरेंजो से बात कर रही थी। एक दिन लोरेंजो उसकी बेटी लूना की स्कूल जाता है ताकि उसे देख सके, तो वहाँ उसकी मुलाकात बेलेन नाम की लड़की से होती है जो लूना की बेबीसिटर थी। अब लोरेंजो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसके लिए पहले उससे बेबीसिटर बेलेन से दोस्ती करना चाहता था। बेलेन एक टीनेजर थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए जब लोरेंजो उससे दोस्ती करता है तो वह उससे इंटीमेट होना चाहती है। वह उसके साथ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस भी करना चाहती है। बेलेन अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ एक पॉर्न स्टार रह चुकी है और आजकल अपने एक यंग बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जो कि बहुत ही हैंडसम एंड सेक्सी है। बेलेन हमेशा उन्हें रिलेशन बनाते वक्त छुपकर देखा करती थी। वह अपनी माँ के पुराने पॉर्न वीडियो भी देखती थी और सोचा करती थी कि वह उसकी जगह होती तो कुछ ऐसा ही करती। उसने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। इन सारी बातों को लोरेंजो अपने नॉवल की कहानी में भी यूज़ करता है। एक दिन बेलेन लोरेंजो को बताती है कि आज लूना की माँ घर में नहीं है और उसने उससे इजाज़त मांग ली है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को रात में घर ले आ सकती है। उस रात लोरेंजो वहाँ जाता है, लेकिन वह एलिना से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए उसके घर से जाने के बाद वह वहाँ पहुँचता है। जब रात में लूना सो जाती है, वह दोनों कमरे में एक दूसरे से रिलेशन बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उन्हें कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही बेलेन अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि एक डॉगी बेलेन पर हमला करता है। लोरेंजो उस डॉगी को किसी तरह से खिड़की के बाहर फेंक देता है, लेकिन इस डॉगी ने लूना के कमरे में जाकर पहले ही उसे इतनी बुरी तरह काटा है जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोरेंजो भयंकर डिप्रेशन में चला जाता है और वह खुद को इसका जिम्मेदार समझता है। इधर लूना के जाने के बाद लूना की माँ पर भी उसकी बेटी का अचानक खो देने का दुख इतना गहरा पड़ता है कि एलिना भी सब कुछ छोड़कर वापस बैलेरिक आइलैंड चली जाती है, जहाँ वह एक लॉज चलाया करती थी। इधर लूसिया को यह समझ में नहीं आता कि आखिर लोरेंजो को अचानक क्या हो गया है, वह इतना उदास क्यों रहने लगा है। उसे यह लगता है कि वह अपनी नॉवल को लेकर परेशान है। आजकल वह लिखना भी बंद कर दिया था। लूसिया बार बार लोरेंजो से यही पूछती थी कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो, ताकि वह मिलकर इसका समाधान निकाल सके, पर लोरेंजो उसको कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे उनका रिलेशन भी खराब होने लगता है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लूसिया लोरेंजो से बात कर रही होती है और उसको घूमने के लिए बैलेरिक आइलैंड चलने बोलती है, लेकिन वह मना कर देता है और लूसिया को लोरेंजो के अपार्टमेंट्स में लोरेंजो की लिखी हुई नोट मिलती है और लूसिया अपना सामान पैक करके बैलेरिक आइलैंड निकल जाती। अब बैलेरिक आइलैंड पहुंचकर लूसिया की मुलाकात समुंदर के किनारे एक आदमी से होती है जिसका नाम कार्लोस
होता है। वह लूसिया को बताता है कि जहाँ वह रुका हुआ है वहाँ कमरा खाली है, अगर वह चाहे तो वहाँ कमरा रेंट में ले सकती है। यह लॉज एलिना का ही होता है जो लूना की माँ होती है। यह वही जगह होती है जहाँ बीच में लोरेंजो की मुलाकात आज से 6 साल पहले एलिना से हुई थी। ये बात लूसिया को नहीं पता थी और ना ही एलिना को लूसिया के बारे में पता था कि लूसिया लोरेंजो की ही गर्लफ्रेंड है। एलिना को ये भी नहीं पता था कि लोरेंजो उसकी बेटी लूना से मिलता था और ना ही ये पता था कि ये वही था जो बेलेन के साथ उस रात उसके घर उसका बॉयफ्रेंड बनकर आया था जिस रात लूना की मौत हुई थी। कुछ दिनों बाद वहाँ रहते हुए लूसिया और एलिना की दोस्ती हो जाती है। एक दिन एलिना को चैट बॉक्स में एक मैसेज मिलता है। इसमें खबर होती है कि बेलेन जो लूना की बेबी सिटिंग करती थी और उसकी माँ कई दिनों से अपने घर से गायब हैं। उसके माँ का बॉयफ्रेंड का भी तब से कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे उस आर्टिकल में पुलिस के मिसिंग रिपोर्ट की तस्वीर देखती है तो पता चलता है कि बेलेन की माँ का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि कार्लोस ही है जो आजकल यहीं उसी के लॉज में रह रहा था और एलिना उसके साथ कई बार इंटीमेट हो चुकी है और वह यहाँ लूसिया को भी अपने पुराने गम को भुलाने के लिए उसे इंटीमेट होने के लिए प्रेरित किया करती थी। जब उन्हें पता चलता है कि कार्लोस बेलेन की माँ का बॉयफ्रेंड एंटोनियो ही है तो एलिना उसे पूछती है कि तुम उस रात वहीं मौजूद थे ना जब मेरी बेटी को उस डॉगी ने मार दिया था। तब कार्लोस कहता है कि बेलेन के साथ वह कोई रिलेशन नहीं रखा था और एलिना से बताता है कि बेलेन और उसकी माँ कहीं चले गए हैं। उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे। ये सारी बात सुनने के बाद भी एलिना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह पुलिस को फ़ोन करना चाहती है। पर लूसिया को उसकी बातों पर यकीन है और एलिना को ऐसा करने से वह उसे रोकती है। तब गुस्से में कार्लोस वहाँ से चला जाता है और लूसिया कार्लोस को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और एलिना लूसिया को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी एलिना को रास्ते में ऐसा फील होता है कि उसने लोरेंजो को कार में देखा है। तब वह उस कार के पीछा करती है और यह कार उसके लॉज के पास आकर रुकती है। वह देखती है कि यह सच में लोरेंजो ही है। जी हाँ, लोरेंजो अभी भी जिंदा है। यही तो था इस मूवी का ट्विस्ट। असल में लोरेंजो ने लूसिया को छोड़े गए नोट में वहाँ से जाने वाली बात लिखी थी। जब वह अपनी सारी पुरानी दुख भरी यादों को छोड़कर जा रहा था तब एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह लूसिया को अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अस्पताल में कई दिनों तक कोमा में पड़ा हुआ था। महीनों तक इलाज होने के बाद वह होश में आया था। जब पुलिस ऑफिसर ने लोरेंजो के अपार्टमेंट में कॉल किया था तो लोरेंजो के छोड़े हुए नोट को पढ़कर लूसिया को ऐसा लगा कि वह आत्महत्या कर लिया है और उसने पुलिस की पूरी बातें सुने ही यह सोच लिया था कि लोरेंजो ने जान दे दी है। थोड़ी देर में कार्लोस का पता लगा लेने के बाद लूसिया वहां पहुंचती है। जब वह लोरेंजो को देखती है कि वह तो जिंदा है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसने आत्महत्या कर ली थी। अब जल्द ही एलिना और लूसिया यह बात समझ जाते हैं कि उन दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है और इसी दुविधा के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है कि क्या उन दोनों का जीवन साथी अब एक ही आदमी होगा या कार्लोस की भी इसमें कोई भूमिका होगी। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और मस्त रहें। टाटा, बाय बाय।